बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है जायज़ा मश्क चैप्टर 3 सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में हमें गिवन है दर्ज झैल में दिए गए सेट ए बी और सी के लिए खुसूसियात को साबित करें। ठीक है, हमें 3 सेट गिवन है ए बी और सी, और उनके लिए हमें दर्ज झैल क्या करना है, खुसूसियात को साबित करना है बेटे। सबसे पहले खुसूसियत है हमारे पास यूनियन की खासियत तलाज़ुम, ये हमें साबित करना है। दूसरा है हमारे पास तकाता की खासियत तलाज़ुम। थर्ड है हमारे पास यूनियन की तकाते पर खासियत तकसीमी। और लास्ट वन है तकाते की यूनियन पर खासियत तकसीमी। ये चार जो हमारे पास खासियत हैं, हमने बारी बारी इनको तीनों सेटों पर जो है क्या करना है बेटे, साबित करना है। मज़ीद इसके जो है हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। इससे पहले कि मैं आपको इनकी खुसूसियत दिखाऊं, ये हमारे पास पेज नंबर यहाँ पर गिवन है बेटे 45। ठीक है, 45 पेज नंबर पर हमें ये खासियत गिवन है। ये सारे खासियत आपने याद रखने हैं बेटे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हमारे पास है यूनियन की खासियत मुबादला, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। दूसरा है तकाता की खासियत मुबादला, इसी तरीके से सिर्फ आपने यहाँ पर तकातो लगाना है, यहाँ पर भी तकाते। तीसरा हमारे पास यूनियन की खासियत तलाज़ुम, ए यूनियन। ठीक है, इस साइड में यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे बी यूनियन सी में, फिर यहाँ पर पहले दो में ए यूनियन बी में ब्रैकेट, फिर यूनियन सी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास है तकाते की खासियत तलाज़ुम, यहाँ पर तकातों का यूज़ है। यूनियन की तकाते पर खासियत तकसीमी, यहाँ पर यूनियन लफ्ज़ पहले है तो यहाँ पर यू पहले आएगा, तकाते ये ब्रैकेट में आएगी। ठीक है, फिर आप बाद में ये क्या करेंगे, ए यूनियन बी, ये तकाते जो दरमियान में आएगी, और ए यूनियन सी। यहाँ पर देखें क्या लिखा है, तकाते की यूनियन पर खासियत तकसीमी। यहाँ तकाते लफ्ज़ पहले आया है तो तकातो यहाँ पर आएगी और यूनियन ब्रैकेट में, तो ए तकातो बी, दरमियान में यूनियन, ए तकातो सी। इसके बाद हमारे पास है बेटे डिमर्गन क्वानीन। डिमर्गन के हमारे पास 2 क्वानीन है। पहला हमारे पास यूनियन के हवाले से है, ए यूनियन बी की कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और लास्ट वन है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, सॉरी ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन हो गया तो यूनियन में होगा, यहाँ पर चेंज होगा। अगर यहाँ पर यूनियन ब्रैकेट में हो गया तो यहाँ पर तकातो हम लगेंगे। तो ये हमारे पास डिमर्गन के क्वानीन है। इसकी पार्ट नंबर ए है, इसमें हमें गिवन है सेट ए और बी सी हैं। ठीक है, सेट ए में हमें गिवन है 1 2 3 4, और बी में हमारे पास है 3 4 5 6 7 8, और ये सी सेट है। तो इसका हम जो है हल स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट वन क्या कर लेते हैं बेटे, यूनियन की खासियत तलाज़ुम, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें बाद वाले दो में ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर पहले दो में ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बेटे क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट वाला अमल करेंगे, यानी कि बी यूनियन सी हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। बी यूनियन सी, ये सेट बी लिख दिया, यूनियन सेट सी। अब यूनियन में बेटे जो बी में होंगे वो भी आएंगे, या सी में होंगे वो भी आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 4 है, 5 दोनों सेटों में, तो 5 एक मरतबा आएगी। इस तरीके से 6 है, 7 8, और इस सेट में से यहाँ पर 9 और 10। तो ये हमारे पास क्या है बेटे, बी यूनियन सी है। इसके बाद हमें क्या करना है बेटे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये बी यूनियन सी की हमारे पास ये वाला सेट आ गया, हम पहले ए लिख लेते हैं। ए वाला सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 यूनियन, ये बी यूनियन सी, ये हमने पुट की। ठीक है, यहाँ पर तो इसमें दोबारा यूनियन है। तो सबसे पहले हमारे पास बेटे यहाँ पर 1 है तो 1 आएगी, इस तरीके से 2 है, 3 दोनों सेटों में तो 3 आएगी, और 4 भी आएगी। ठीक है, इसके बाद ये देखें 5 6 7 8 9 10 तक हैं, तो ये हमने लिख दिए। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, जो कि हमारे पास 1 से लेकर 10 तक इसका जवाब आ रहा है। अब हम राइट हैंड साइड को फॉलो करते हैं। इसकी राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी ब्रैकेट में और यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला अमल करेंगे, ए यूनियन बी वाला। ए यूनियन बी, सेट ए लिख दिया, यूनियन बी। अब इसमें ए के आएंगे या बी के, तो जो भी एलिमेंट जिसमें भी होगा वो आएगा। यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 आ गया, यहाँ से 2 आएगा। अब 3 दोनों सेटों में तो 3 भी आएगा, इस तरीके से 4 आएगा। ठीक है, यूनियन में, यूनियन में हम एक सेट में होगा वो भी ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 एक सेट में, तो 5 6 7 8, तो यहाँ से 1 से लेकर 8 तक हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आया है। अब हमें क्या लेना है बेटे, यूनियन सी भी लेना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी का हमारे पास ये जवाब है, ये लिख दिया यूनियन। अब सी सेट, सी सेट हमारे पास 5 से लेकर 10 तक है, तो वो हमने लिख दिया। अब दोबारा इसका यूनियन ले लें, तो यहाँ से देखिए 1 से लेकर 8 तक इस सेट में, तो 1 से लेकर 8 आ गए। यहाँ पर देखिए 9 भी है और 10 भी है। जो राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आया है बेटे, ये 1 से लेकर 10 तक आया है। अभी हमने जो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड किया है उसका आंसर भी यही था, यानी कि 1 से लेकर 10 तक। तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आया है। हम यही लिखते हैं पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी।
इसके बाद बेटे हम दूसरा कर लेते हैं। हमारे पास दूसरा है तकाते की खासियत तलाजुम। ठीक है, यहाँ पर हम तकातो सिर्फ लगाएंगे, यहाँ पहले यूनियन था तो ए तकातो बी तकातो सी इंटू ए तकातो बी तकातो सी। यहाँ पर देखें बाद वाले दो में ब्रैकेट लगाए, यहाँ पर पहले दो में। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए तकातो बी तकातो सी, यहाँ पर ब्रैकेट वाला अमल करेंगे, बी तकातो सी, सेट बी लिख दिया, दरमियान में तकातो है और सी। अब तकातो में बेटे जो मुश्तरक होंगे वो एलिमेंट रहेंगे। यहाँ पर देखें 5 इन दोनों सेटों में मुश्तरक है तो 5 आएगी, इस तरीके से 6 दोनों में मुश्तरक है तो 6 आ गया, 7 भी दोनों में मुश्तरक है तो 7 भी हमने लिख दिया। इसका हमारे पास बी तकातो सी का हमारे पास क्या जवाब आएगा, 5 6 7। ठीक है, अब हमें क्या लेना है लेफ्ट हैंड साइड में, ए तकातो बी तकातो सी। अब सेट ए लिख देंगे, ए हमारे पास है 1 2 3 4, तकाते बी, बी हमारे पास है 5 6 7, वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों सेटों में कोई ऐसा अरकान नहीं है जो इन दोनों में मुश्तरक होगा, तो इसका मतलब कोई अरकान मुश्तरक नहीं है, इसका जवाब हमारे पास खाली सेट आया है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया था ए तकातो बी तकातो सी, उसका आंसर हमारे पास खाली सेट आया है। अब हम इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है ए तकातो बी, इसमें ब्रैकेट है और तकातो सी। सबसे पहले हम ए तकातो बी ले लेते हैं, ये सेट ए लिख दिया, तकातो सेट बी। अब देखिए इनमें भी तकातो है तो मुश्तरक जो है वो वहाँ पर 3 है और 4, तो 3 4 इसके आंसर में आ गया। अब हमें क्या लेना है, तकातो सी भी लेना है, तो ए तकातो बी का आंसर हमारे पास 3 4 है और तकातो सी सेट लिख दिया। सी हमारे पास 5 से लेकर 10 तक है। अब देखिए इन दोनों सेटों में कोई ऐसा अरकान नहीं है जो कि मुश्तरक हो, क्योंकि तकातो में मुश्तरक वाला ले लेते हैं, तो कोई अरकान जब मुश्तरक नहीं है तो इसका आंसर हमारे पास खाली सेट है, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी खाली सेट आया था। बस हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ए तकातो बी तकातो सी इज इक्वल टू ए तकातो बी तकातो सी। इसकी हमारे पास थर्ड है जो कि हमें खासियत करनी है। ठीक है, ये इंग्लिश वालों के लिए बच्चे, आपने उर्दू में लिखना है। ठीक है, यूनियन की तकाते पर खासियत तकसीमी, तो यहाँ पर यूनियन लफ्ज़ पहले है तो यूनियन पहले लगा लेते हैं, तकाते बाद में। यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी तकाते सी। अब बेटे इसको किस तरीके से खोल के लिखेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे, ये तकाते दरमियान में आएगी, और ए यूनियन सी, ये देखें इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर यूनियन पहले है तो यूनियन लिखें। ठीक है, ये क्या लिखा है, यूनियन के तकाते पर खासियत तकसीमी, तो पहले यूनियन फिर तकाते दरमियान में, यानी कि ब्रैकेट में तकाते आएगी, बाद में खोलना इसका इजी है, ए यूनियन बी लिखें। ठीक है, दरमियान में तकाते और ए यूनियन सी, इस तरीके से आप याद रखें। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये वाला है। ठीक है, हमने ले लिया। अब हमें पहले क्या करना है बेटे, ब्रैकेट वाला है, बी तकाते सी, तो बी हमने लिया तकाते सी। अब यहाँ पर देखें बेटे तकाते में हमारे पास क्या आएंगी जो मुश्तरक होंगी, यहाँ पर देखें 5 इन दोनों में मुश्तरक है तो 5, 6 भी मुश्तरक है, 6 लिया और 7, तो ये हमारे पास बी तकातो सी का आंसर आया है, 5 6 7। अब हम इसका ए के साथ यूनियन लेंगे, तो सेट ए लिख दिया, यूनियन बी तकाते सी का जो हमारे पास आंसर है वो लिख दिया 5 6 7। ठीक है, अब देखिए यूनियन में बेटे जो इस सेट में होंगे वो भी आएंगे, जो इस सेट में होंगे वो भी आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 आ गया, यहाँ से 5 6 7, तो ये 5 6 7। अब ये हमारे पास बेटे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया, इसको हमने मसावत नंबर 1 का नाम दिया। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी तकाते ए यूनियन सी। पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, फिर ए यूनियन सी, फिर उनका जो है तकाते लेंगे, तो ए यूनियन बी, सेट ए लिख दिया, यूनियन बी। यहाँ पर 1 2 3 4 तक है, ये हमारे पास 3 4 5 6 7 और दरमियान में यूनियन है, तो इन दोनों के आएंगे बेटे 1 2 3 4 आ गया, यहाँ पर 3 4 दोनों में कॉमन है तो एक मरतबा आएगा। यहाँ पर देखिए 5 6 7 8, तो ये हमारे पास 5 6 7 8 तक आ गए, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी। इस तरीके से हम ए यूनियन सी लेंगे, सेट ए लिख दिया, यूनियन सेट सी, उसी तरीके से आप यूनियन लेंगे बेटे 1 2 3 4 तक हमारे पास यहाँ पर हैं। यहाँ पर देखिए 5 5 फिर 6 7 8 9 10 तक हमारे पास आ गया, तो ए यूनियन सी। अब हमें बेटे क्या करना है, इन दोनों का तकाते लेना है। हमने ए यूनियन बी तकाते ए यूनियन सी लिख दिया, जो हमारे पास ए यूनियन बी का जवाब आया वो लिख दिया, तकाते ए यूनियन सी। अब देखिए बेटे यहाँ पर जो है 8 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 8 है, लेकिन यहाँ पर 7 तक इसमें भी है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7। ये जो है इन दोनों सेटों में मुश्तरक है, क्योंकि हम दरमियान में तकाते ले रहे हैं ना, तकाते में हमारे पास मुश्तरक आएंगे, तो इसका मतलब 1 से लेकर 7 तक इन दोनों सेटों में मुश्तरक है, तो वो हमने 1 से लेकर 7 तक लिख दिया। अब ये जो आंसर आया है ये बेटे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। अब यही लिखेंगे जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया है, बस ए यूनियन बी तकाते सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी तकाते ए यूनियन सी, ये हमारे पास साबित हो गया। इसकी बेटे हमें चौथी जो खसूसियत करनी है वो है तकाते के यूनियन पर खासियत तकसीमी। यहाँ पर देखिए तकाते का लफ्ज़ पहले आया है, तो हम पहले तकाते लगाएंगे, फिर जो है दरमियान में ब्रैकेट में यूनियन, तो ए तकाते बी यूनियन सी। अब इसको कैसे खोलेंगे बेटे, ए तकाते बी करेंगे, यहाँ पर देखें ए तकाते बी इसका ब्रैकेट, यूनियन दरमियान में, तो हमारा यूनियन लिख दिया, ए तकाते सी, तो ये हमारे पास ए तकाते सी आ गया। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हमें सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड करना है, तो बी यूनियन सी, बी साइड लिख दिया यूनियन सी। अब यूनियन है, यूनियन में तो इसके भी वो भी आएंगे या इसमें होंगे वो भी आएंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 4 5 6 इन दोनों में मुश्तरक है, तो 5 6 एक मरतबा आएगी और 7 8, तो यहाँ पर हमने 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। अब इसके बाद ये 5 6 7 इसमें भी है, यहाँ पर 9 टर्न जो है इसमें है, तो 9 टर्न हमने लिख दिए, तो ये हमारे पास बी यूनियन सी आ गया। अब हमें क्या करना है बेटे, ए के साथ तकातो लेना है, ये हमने सेट ए तकाते बी यूनियन सी का जो जवाब आया वो लिख दिया।
अब ए हमारे पास क्या है बेटे 1 2 3 4 है। अब इन दोनों में जो है कातों का मान ये मुश्तरक लेना, मुश्तरक जो है हमारे पास 3 4, देखें 3 4 इस साइड में भी है इसमें भी है, तो 3 4 हमारे पास का आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम बेटे इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास एथ काते बी यूनियन एथ काते सी। तो सबसे पहले हम एथ काते बी फाइंड करेंगे, दैट ए लिख दिया काते बी। अब इसमें जो है मुश्तरक होंगे वो आएंगे क्योंकि दरमियान में क्या है काते है, तो 3 4 जो है इन दोनों सेटों में मुश्तरक है, तो हमारे पास इनका आंसर जो है वो 3 4 आया है। अब हम एथ काते सी लेंगे बेटे, ये सेट ए लिख दिया काते सेट सी। अब इन दोनों में देखें दरमियान में काते है और इन दोनों में कोई चीज़ भी मुश्तरक नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है खाली सेट। अब हमें राइट हैंड साइड में बेटे क्या करना है, ए यूनियन बी, सॉरी एथ काते बी, दरमियान में यूनियन है और एथ काते सी। जो ए यूनियन बी का आंसर है वो हमने लिख दिया 3 4 यूनियन एथ काते सी का हमारे पास खाली सेट है। अब देखें बेटे दरमियान में यूनियन है, तो इस सेट में तो है कुछ नहीं, यहाँ पर 3 4 है, तो इसका आंसर हमारे पास 3 4 ही आएगी। तो जो राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास 3 4 है, इसको हमने मसावात नंबर 2 का नाम दिया। सो मसावात नंबर 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है, तो एथ काते बी यूनियन सी जो है हमारे पास बराबर आ गया एथ काते बी यूनियन एथ काते सी। तो ये जो है हमारे पास का पहला पार्ट हो गया। अब हमें दूसरा पार्ट गिवन है जो कि बी पार्ट है, उसमें उसने ए सेट जो है हमारे पास खाली सेट बेटे दी है और बी सेट उसने 0 दिया है, सी सेट हमारे पास है 0 1 2, ठीक है, ये 3 सेट हमें दे दिए और इनके लिए भी हमें चारों खासियत को क्या करना है बेटे साबित करना है। सबसे पहला खासियत है हमारे पास यूनियन की खासियत है तलाजुम, ये हमारे पास यूनियन की खासियत है तलाजुम है, हमने लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड उस तरीके से ले लेंगे, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे। सबसे पहले हम बी यूनियन सी करेंगे, बी हमारे पास 0 है, यूनियन सी हमारे पास 0 1 2 3 है, दरमियान में यूनियन है, तो जो बड़ा सेट होगा वो आएगा, यहाँ पर देखिए 0 है, 0 आ गया 1 2, इस तरीके से ये हमारे पास बी यूनियन सी है। अब लेफ्ट हैंड साइड बेटे हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए हमारे पास खाली सेट है, यूनियन बी यूनियन सी का आंसर हमारे पास क्या है 0 1 2, तो जो इसका हमारे पास आंसर आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी का वो हमारे पास 0 1 2, इसको हमने सवाल नंबर 1 का नाम दिया। ये वैसे भी आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, इसकी राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बेटे ए यूनियन बी लेंगे क्योंकि ब्रैकेट में है, तो ए हमारे पास खाली सेट है, यूनियन बी हमारे पास 0 है, तो इसका जवाब हमारे पास 0 आएगी। अब हमें इसका यूनियन जो है ए यूनियन बी का यूनियन लेना है सी के साथ, सी हमारे पास बेटे 0 1 2 है और दरमियान में यूनियन है, तो यूनियन में हमारे पास 0 भी आएगी 1 और 2 भी आएगी, ये हमारे पास सवाल नंबर 2 है। तो हम सवाल नंबर 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है। ये देखिए हमने राइट हैंड साइड का आंसर ये निकाला है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही आया था बेटे जो अभी हमने निकाला है, ठीक है, तो उसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी जो हमारे पास बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी के। इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है बेटे, उसमें हमें क्या करना है तकाते की खासियत तलाशुम, यहाँ पर हम तकाते के लिए जो क्या करेंगे बेटे फाइंड करेंगे, तो तकाते के लिए हम एथ काते यहाँ पर लगाएंगे, बी काते सी इज इक्वल टू एथ काते बी काते सी। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे एथ काते हैं यहाँ पर, ठीक है, बीत काते सी, तो सबसे पहले बीत काते सी हमने फाइंड करना है, बी का हमारे पास 0 है, काते सी 0 1 2 है। अब देखिए इनमें मुश्तरक बेटे क्या है 0 मुश्तरक है, तो इसका जवाब हमारे पास बीत काते सी का 0 आएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है एथ काते बीत काते सी, ए हमारे पास खाली सेट है, काते बी सी का हमारे पास क्या आंसर आया था 0। अब देखिए इन दोनों में मुश्तरक क्या है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं आएगा, इसका आंसर हमारे पास खाली सेट आएगी क्योंकि कुछ मुश्तरक ही नहीं है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसका आंसर हमारे पास खाली सेट आया है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास बेटे खाली सेट आया है। राइट हैंड साइड है हमारे पास एथ काते बी काते सी, तो सबसे पहले एथ काते बी करेंगे, ए हमारे पास खाली सेट है, काते बी, बी हमारे पास 0 है। अब दरमियान में काते है तो यहाँ पर कुछ मुश्तरक नहीं है, तो खाली सेट जवाब आया है, ठीक है। अब हम इसका काते सी के साथ लेंगे, सी तो हमारे पास 0 1 2 3 के बराबर है, लेकिन यहाँ पर ये खाली सेट है, यहाँ पर दरमियान में काते है तो इनका कुछ भी मुश्तरक नहीं है क्योंकि ये खाली सेट है, ये 0 1 2 है, तो इनका कुछ खाली सॉरी मुश्तरक नहीं है, तो इसका जवाब भी हमारे पास खाली सेट ही आएगी। इसको हमने सवाल नंबर 2 का नाम दिया। तो हम सवाल नंबर 1 और 2 से यहाँ पर देखिए जो हमने लेफ्ट हैंड साइड का जवाब निकाला वो भी हमारे पास खाली सेट आया और राइट हैंड साइड का भी खाली सेट, सो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि एथ काते बीत काते सी हमारे पास बराबर है एथ का तो बी काते सी। अब बेटा इसकी जो थर्ड हमारे पास खासियत है वो हमारे पास यूनियन की खासियत है, यूनियन के काते पर खासियत तकसीमी, वो मैंने खासियत लिख दी है। अब ये प्रूफ आप खुद करें, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो इस तरीके से काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये हमने निकाले हैं, ठीक है, इसमें बी के काते सी भी निकाला है, यहाँ पर ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, ये सारे हमने निकाले हैं। आपने यहाँ पर सिर्फ जो है वैल्यू पुट करनी है और करनी है, ठीक है। इस तरीके से करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये काफ़ी लंबा हो रही है, आपके लिए भी बोरिंग होगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास बेटे ये जो है यूनियन की है, ये तकाते की, ठीक है, तकाते की यूनियन पर खासियत तकसीमी है, तो यहाँ पर तकाते हमने लिख दिया बी यूनियन सी, ए तकाते बी यूनियन सी। इसका भी मैंने प्रूफ बेटे नहीं किया, आप खुद कर लें, ठीक है, आपकी भी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी, इस तरीके से आपको चीज़ें याद भी रह जाएंगी। इसके बाद हमारे पास की पार्ट सी है, इसमें भी हमें 3 सेट गिवन है। ए जो है हमारे पास एन है, बी जेड है और सी क्यू है। ए एन, एन का क्या मतलब बेटे नेचुरल नंबर, वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होगा और इस तरीके से अप टू 1 चला जाएगा, 1 2 3 4 अप टू 1। इसको हम कहते हैं बेटे कुदरती अदद का सेट।
बी हमारे पास क्या है, जेड है, जो कि हम 0 जमा -1 जमा -2 जमा -3 लिखते हैं। ये हमारे पास सही अदद का सेट है, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। इसके बाद हमारे पास सी है, जिसको हम क्यू से जो है जाहिर करें, यहाँ पर क्यू के बराबर है। क्यू को हम कहते हैं नातिक अदद सेट, जो कि हमारे पास बराबर होगा पी ओवर क्यू, पी क्यू जेड में से होंगे और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये जो है हमारे पास नातिक अदद की सेट है। इसमें हमारे पास 0 भी आएगी, जमा -1/2 इशारिया वाले भी आएंगे। इसमें सिर्फ बेटे जजर वाले जो हमारे पास नंबर होंगे वो नहीं आएंगे, ठीक है, जजर वाले नहीं आएंगे, बाकी सारे आएंगे। अब यहाँ पर बेटे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि n जो है वो हमारे पास वाजिब तहती सेट है z का, z वाजिब तहती सेट है q का, यानी कि n छोटा है, उसके निस्बत z बड़ा है और z से बड़ा हमारे पास नातिक अदद की सेट है। आप इनको यहाँ पर फिगर भी से भी देख सकते हैं, जो n है ये तीनों के अंदर है, दोनों के अंदर है, ठीक है। उसके बाद z जो है वो n से बड़ा है और उसके बाद q है। ये चीज़ आपने बेटे यहाँ पर याद रखनी है, क्योंकि q एक ऐसा सेट है इसको आप अंदराजी तरीके में नहीं लिख सकते। तो आपने इसी चीज़ को याद करके इन खासियत को क्या करना है बेटे, साबित करना है। आइए हम सबसे पहला खासियत ले लेते हैं। हमारे पास है यूनियन की खासियत तकसीमी। तो ये हमने यूनियन की खासियत तकसीमी लिखा। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी ले लेते हैं। बी हमारे पास बेटे क्या है, जेड है, और यूनियन सी हमारे पास क्या है, क्यू है, यानी कि नातिक अदद की सेट है और ये सही अदद की है। अब देखिए बेटे सही अदद की सेट जो है नातिक अदद सेट के अंदर है। ये देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर, फिगर से भी डिनोट किया, अपने फिगर से नहीं डिनोट करना, ठीक है, ये आपके समझाने के लिए मैंने किया है। अब देखिए जेड जो है एक छोटा सा सेट है जो कि क्यू के अंदर आ रहा है और इन दोनों में यूनियन है, ये मैंने लिख दिया। देखिए जेड जो है ताहती सेट है क्यू का, तो जो ताहती सेट होगा यूनियन में बड़ा सेट आएगा, ठीक है। तो यूनियन में हम बड़ा सेट ही ले लेते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया कॉमन है, ये भी ले लेते हैं, और जो कॉमन मुश्तरक नहीं है वो भी ले लेते हैं। तो जेड तो मुश्तरक है वो भी ले लिया, और जो गैर मुश्तरक है वो भी, तो इसका मतलब ये क्यू सारा ही ले लिया। तो बी यूनियन सी का आंसर हमारे पास बेटे क्यू आया है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए हमारे पास क्या है बेटे, कुदरती अदद है जो कि एन है, यूनियन सी। अब एन तो जेड से भी छोटा है, एन भी क्यू के अंदर ही आ रहा है और क्यू बाहर है, ठीक है। तो यूनियन है दोनों में, तो मुश्तरक वाला एरिया एन है, गैर मुश्तरक ये वाला, तो ये सारा लेंगे, मुश्तरक भी गैर मुश्तरक भी, क्योंकि एन हमारे पास क्यू का ताहती सेट है, एन क्यू के अंदर है। तो यहाँ यूनियन में बड़ा सेट लेते हैं, यूनियन में हमारे पास क्यू आएगी। तो ये हमने हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्यू आया है, यानी कि नातिक अदद की सेट। इसकी हमारे पास बेटे राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब सबसे पहले हम इसकी राइट हैंड साइड है बेटे हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। हमारे पास बराबर है कुदरती अदद का सेट यूनियन सही अदद का सेट। अब देखिए बेटे एन जो है वो जेड से भी छोटा है, क्योंकि एन में हमारे पास क्या है, सिर्फ जमा वाले हैं 1 2 3 4। जेड में हमारे पास 0 जमा -1 जमा -2, इनके मनफी वाले भी हैं, जमा वाले भी हैं। तो एन हमारे पास छोटा है, जेड बड़ा है और दोनों को यूनियन है। तो यूनियन में बड़ा सेट ले लेते हैं, यानी कि मुश्तरक, ये एन मुश्तरक है और जेड गैर मुश्तरक है। एन हमने लिखी ताती सेट है जेड का, जो जेड है वो बड़ा सेट है, तो यूनियन में हम बड़ा सेट यानी कि जेड ही ले लेते हैं, ठीक है। इसको आप इंद्राजी तरीके से भी लिख सकते थे। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या है, जेड है, यूनियन सी, सी हमारे पास बेटे क्यू है। अब क्यू जो है जेड से, इनके दोनों सेटों से बड़ा है, तो क्यू जो है हमारे पास बड़ा सेट है, यूनियन में हम बड़ा सेट ही ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्यू के बराबर है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है वो भी क्यू है, जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो भी क्यू है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ये हमारे पास जो है वो खासियत प्रूफ हो गई, यानी कि इसका हमने जो यूनियन वाली खासियत है तलाजुम की, वो हमने यहाँ पर साबित कर दी। सेकंड है हमारे पास काते की खासियत है तलाजुम, एत कातो बीत कातो सी इज इक्वल टू एत कातो बीत कातो सी। अब हमें बेटे क्या करना है, सबसे पहले एत कातो बीत कातो सी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए हमारे पास बीत कातो सी ले लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट वाला अमल करेंगे। ब्रैकेट में बी हमारे पास जेड के बराबर है, कातो सी हमारे पास क्यू के बराबर है। अब क्यू बेटे बड़ा सेट है, यहाँ पर जी जो है छोटा है, ये देखिए जी छोटा सेट है, क्यू हमारे पास बड़ा सेट है, और उन दोनों के दरमियान है क्या बेटे, काते। काते में हम मुश्तरक वाला एरिया ले लेते हैं, यानी कि छोटा सेट ले लेते हैं जो ताती सेट होगा। अब देखिए जेड जो है ये मुश्तरक है, क्यू के अंदर भी है, जेड खुद भी है, तो ये हम जेड ही ले लेते हैं। काते में हमेशा बेटे हम छोटा सेट लेंगे, क्योंकि छोटा सेट मुश्तरक होगा, ताती सेट मुश्तरक होगा। जब हम यूनियन लेंगे बेटे फिर हम बड़ा सेट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जेड जो है मुश्तरक है, तो बीत काते सी का आंसर हमारे पास जेड आया है। अब हमें क्या करना है बेटे, एत काते भी ले लेना है, एत काते बीत काते सी, ए हमारे पास एन है, बीत काते सी का आंसर हमारे पास क्या आया है, जेड आया है, तो वो हमने लिख दिया। अब देखिए एन बेटे जेड से भी छोटा है, ये देखिए हमने एन को यहाँ पर डिनोट भी किया, ये हमारे पास कुदरती अदद का सेट है, इसमें सिर्फ जमा 1 2 3 4 है, बल्कि जेड में हमारे पास 0 भी है, जमा -1 भी है, तो यहाँ पर भी हम छोटा ही सेट ले लेते हैं, छोटा ताती सेट जो जेड एन है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास कुदरती अदद की सेट आया है, इसको हमने मिसावत नंबर 1 का नाम दिया। इसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे, जो कि हमारे पास बराबर होगा एत कातो बी फिर काते सी। तो सबसे पहले हम एत काते बी वाला अमल करेंगे। ए हमारे पास कुदरती अदद के सेट के बराबर है, काते बी हमारे पास जेड के बराबर है, तो ये हमने एन के नंबर भी यहाँ पर लिख दे 1 2 3 4, और काते जेड हमारे पास किसी के बराबर है 0 0 से यहाँ पर हम पॉजिटिव जाएंगे 1 2 3 4, और यहाँ पर हम -1 -2 -3 इस तरफ जाएंगे।
तो यहाँ पर देखें ये जो 1 2 3 4 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसका जवाब हमारे पास क्या आएगी बेटे 1 2 3 4 5, यानी कि कुदरती अदद की सेट ही आएगी। तो ए का बी का जवाब हमारे पास n आया है, ये हमने फिगर से भी नोट किया, ये n है, ये z है, तो n जो है मुश्तरक है, ये वाला हमारे पास आया। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या करना है, ए काते बी काते सी, तो ए काते बी हमारे पास n के बराबर है, सी हमारे पास q के बराबर है। अब q बड़ा सेट है, n छोटा है, हम काते में क्या लेंगे बेटे छोटा सेट ले लेंगे। ये देखिए n है, ये q है, तो n जो है ये मुश्तरक है q में भी और n में भी, तो राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास कुदरती अदद का सेट आया है। तो सवाल नंबर 1 और 2 से हम ये साबित कर चुके हैं कि इन दोनों का जवाब जो है वो n है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब ए काते बी काते सी हमारे पास बराबर है ए का तो बी का तो सी के। इसके बाद बेटे हमारे पास की थर्ड खासियत है यूनियन की काते पर खासियत तकसीमी। तो यहाँ पर यूनियन लफ्ज पहले है तो हमने यूनियन लिख दिया, और बी काते सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी काते ए यूनियन सी। अब इस प्रॉपर्टी का भी हमने बेटे जो है प्रूफ नहीं किया, आप खुद कर लें, ठीक है। बी काते सी ये भी हमने फाइंड किया है, ए यूनियन बी भी किया है इस क्वेश्चन के, ये दोनों जो हमने खासियतें अभी प्रूफ की हैं, तो ये सारे हमने निकाले हैं, ठीक है। ये ईजी है। मजीद अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, अगर करना हो तो मैं करके भी दूंगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास की है तकाते पर यूनियन की खासियत तकसीमी, ठीक है। यहाँ पर तकाते लफ्ज़ पहले है तो हमने तकातो पहले लगाया, और बी यूनियन सी, तो ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी, ये हमारे पास की फोर्थ प्रॉपर्टी है। इसका भी बेटे प्रूफ आप खुद कर लें, ठीक है। ये भी ईजी है, आपने बी यूनियन सी लेना है, फिर ए के साथ तकातो लेना है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर पहले ए तकातो बी लें, फिर ए तकातो सी, और इन दोनों का बेटे आप क्या करेंगे यूनियन करेंगे, तो ईजिली ये सॉल्व हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम अपने अनवर्ड क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7 है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।